आपका साथी कुशल अपने YouTube चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में साइंस। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज साइंस पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, देखो दोस्तों, साइंस साइंस को दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं क्या? विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? विज्ञान। अब हम देखते हैं कि हमारी जो साइंस है क्लास 9 की, उसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं। सॉरी 3 सब्जेक्ट का मतलब साइंस में जो है 3 पार्ट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। देखो, एक होता है क्या? भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। दूसरा हमारा रहता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। CHEMISTRY बोलते हैं हम केमिस्ट्री। तीसरा जो हमारा दोस्त रहता है वह रहता है जीव विज्ञान। इसको हम बोलते हैं बायो या बायोलॉजी। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं कि हमको पढ़ना हमको भौतिक विज्ञान 11 में नहीं 9 में हमको क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट पहले हम स्टार्ट करें पहला। ठीक दोस्तों, पहला स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं अब हमें इसमें पढ़ना क्या, भौतिक विज्ञान है क्या। देखते हैं दोस्तों क्या है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स। दोस्तों हम साइंस के अंदर मतलब विज्ञान के अंदर जो भी नेचर के बारे में प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? वह भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। जैसे देखो, ध्वनि है, प्रकाश है, चाल है, ये सब क्या है? ये सब मतलब प्रकृति है, मतलब क्या है? नेचर है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों क्या हम किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक विज्ञान में। अब देखो, भौतिक विज्ञान में हमारा पहला चैप्टर है, या देखो दोस्तों लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा भौतिक विज्ञान की, कि विज्ञान की वह शाखा। दोस्तों क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के बारे में विषय में या बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? भौतिक विज्ञान। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब हम भौतिक विज्ञान होगा, इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक दोस्तों, हो गया। अब देखो हम ये भौतिक विज्ञान होगा। अब हमें इसमें जो हमारा पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, उसके बारे में हम देखते हैं और वहां से हम अपना स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों ये हमारी डेमो क्लास है, अभी तो हमारे मतलब बैच स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप देख लीजिए किस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या है ये भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर हमारा क्या है? मापन। क्या दोस्तों? मापन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। क्या दोस्तों बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेजरमेंट। इस प्रकार से देखो दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना क्या है? अब मापन क्या है, क्यों प्रयोग लाते हैं, किस प्रकार से काम ये करता है। दूसरा पहले मापन हो गया, इसके बाद हमें आएंगी भौतिक राशियां। क्या दोस्तों? भौतिक राशियां मिलेंगी। भौतिक राशियों के बाद दूसरा मिलेगा तीसरी बात हमको मिलेगी क्या? मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां।
व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां। फिर इसके बाद हमको क्या मिलेंगे, इसी के मूल मात्रक मिलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे, और फिर इसके बाद मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशि में अंतर मिलेगा। फिर इसके बाद हमको क्या मिलेगा, मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि में अंतर मिलेगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम दोस्तों क्या स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं मापन। मापन है क्या, मापन। देखो दोस्तों, आप और हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु है हम उसको मापते हैं। मापते हैं क्या है, मतलब कि जैसे कि अब देखो, ये एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है। इसका जो है द्रव्यमान है, मतलब का इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, 1 kg, और इसका क्या है, इसका 100 ग्राम है। क्या, 100 ग्राम है। हम देखो, ये एक दूसरा मतलब ये मात्रक, ये भी है मात्रक, ये भी है, ये भी, ये ग्राम में है और ये केजी में है। ये जो है दूसरे पद्धति में है और यह दूसरे पद्धति में है। यह MKS पद्धति में है और यह CGS पद्धति में है। ठीक दोस्तों, अब देखो इसमें मात्रक हम मापन मतलब हम इसलिए करते हैं कि हम किसी को भी देते हैं, जैसे कोई भी वस्तु हम देते हैं तो हमें उससे लेना भी तो पड़ेगा कभी, या मतलब उसको पैसे रुपए किसी भी प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इनको मापते हैं। अब मान लो ये है इतना, कोई व्यक्ति है जो इतना हमको 10 रुपए का दे रहा है 1 kg, और दूसरा व्यक्ति है इतना ही, कितना, 100 ग्राम ही हमको कितने का दे रहा है, ये भी इतने ही रुपए का। तो देखो हम फायदा किसमें, हमको फायदा क्या है, 1 kg में है या 100 ग्राम में, हमको फायदा इसमें मिलेगा। यदि हमको इसमें फायदा मिलेगा तो हम मापन का प्रयोग करेंगे ना, क्या करेंगे, मापन का प्रयोग करेंगे, ताकि हमें पता चले क्या है। इस प्रकार से इसकी मतलब आवश्यकता आई। अब देखो मापन ये समझ आपको दोस्तों आ गया होगा। अब देखते हैं कि मतलब ये राशियां क्या है, मतलब भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितनी होती हैं दोस्तों, 7 होती हैं। कितनी भौतिक राशियां होती हैं, 7 भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, 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 इनको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी थी वे राशियां। देखो जो मतलब मूल राशियां होती हैं उन्हीं की बात करें हम। देखो इसमें जब भौतिक राशि में 2 राशियां होती हैं। एक क्या होती है, एक मूल राशि होती है, एक मूल राशि जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, मेंटल क्वांटिटी क्या दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी होती है क्या, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, राशि इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम ये है पढ़ लिया भौतिक राशि। भौतिक राशि में कितनी राशि होती है, 2 राशि होती है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे व्युत्पन्न राशि उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो दोस्तों देखते हैं कि मूल राशि कौन कौन से हैं। या पहले देख लेते हैं मूल राशि होती क्या है। मूल राशि देखो दोस्तों वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। जैसे द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या किसी दूसरी राशि पर निर्भर करेगी, लंबाई में क्या निर्भर करेगी, क्या ये समय पर निर्भर करेगी, नहीं करेगी। ये बताओ तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें 2 किलो चावल लेना है, द्रव्यमान का 2 किलो चावल लेना है। क्या तुम कह दोगे मुझे दो समय मतलब 2 घंटा समय दे दो, तुम कह दोगे, नहीं कहोगे। इस वजह से क्या, इस वजह से हम देखते हैं कि ये क्या है, ये मूल राशि जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये मूल राशि कितनी होती है। क्या दोस्तों, मूल राशियां कितनी होती हैं। देखो क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मेंटल क्वांटिटी। दोस्तों ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, मूल राशि। लिख दे थोड़ा सा, मूल राशि या मूल राशियां। अब देखो कितने होते हैं, 7। देखो कौन कौन सी हैं, और इस प्रकार एक तरफ हम लिख देते हैं, इस तरफ मूल राशियां, मूल राशि, और उधर मूल मात्रक, मूल राशि। और दोस्तों देखो जानते हैं आप कि जिन मात्रकों का प्रयोग हम मूल मतलब
ऐसे मात्रक जिनका प्रयोग हम मूल राशियों को मापने के लिए करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो इस प्रकार से ये मूल राशि और ये मूल मात्रक होगा। क्या दोस्तों, मूल मात्रक होगा। देखते हैं अब मूल राशि कौन कौन सी है, हम देखते हैं। देखो पहली राशि लंबाई। क्या दोस्तों, लंबाई, इसको हम किससे मापते हैं, मीटर से। दूसरी क्या है, दूसरी हमारी द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसको हम किससे नापते हैं, इसको हम नापते हैं किलोग्राम से। किलोग्राम से, किलोग्राम से। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है समय। समय के बाद समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। कैसे नापते हैं, सेकंड में। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है ताप। ताप को हम किस में नापते हैं, केल्विन में। केल्विन में। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, एम्पियर। सॉरी, एम्पियर मात्रक है, आता हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं हम एम्पियर में। एम्पियर। इसके बाद दोस्तों आती है एक पांचवी राशि, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको दोस्तों हम किस में मापते हैं, मोल से। किससे नापते हैं, मोल से। सातवीं राशि एक आती है हमारी पदार्थ की आणविक मात्रा है। पदार्थ की आणविक मात्रा। और दोस्तों एक आती है एक राशि हमारी आती है, तो यहाँ पे जगह नहीं बची है तो इसको मैं मिटा के यहाँ से ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ से मिटा के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं क्या, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको हम किससे नापते हैं, कैंडिला से। कैंडिला से। ठीक दोस्तों, अब आप इनको समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब इनको देख लिया। अब आप जानते हैं कि मतलब ये तो 7 राशियां हो गई। इसके अलावा 2 राशियां और होती हैं। क्या, 2 राशियां और होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं पूरक राशियां। वो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्या, पूरक राशियों को हम देखते हैं, पूरक राशियों को। इसके अलावा जो 2 राशियां होती हैं उनको बोलते हैं पूरक राशि। पूरक राशि। देखो पहली पूरक राशि होती है कोण। क्या होती है, कोण। और दूसरा क्या होता है, घन कोण। घन कोण। कोण को हम बोलते हैं क्या, एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल। और इसको सॉलिड एंगल। घन कोण का सॉलिड एंगल। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। देखो इनका मात्रक, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या, रेडियन। और घन कोण का स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक दोस्तों, ये क्या हमारी ये पूरक राशि है 2। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखते हैं हम आगे चल के। इसके बाद हम देखते हैं कि देखो मूल राशि क्या है। इतना तो हम भौतिक राशि के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। अब थोड़ा देखते हैं कि मूल राशि है क्या। ठीक है दोस्तों, अब मूल राशि देखेंगे, फिर मूल मात्रक देखेंगे, फिर उसके बाद व्युत्पन्न राशि देखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, फिर इनके बाद क्या देखेंगे, इनमें अंतर देखेंगे, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक दोस्तों, चल देखते हैं क्या मूल राशि। अब हेडिंग डाल देते हैं, क्या मूल राशि। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, चल देखो फंडामेंटल क्वांटिटी में देखते हैं हम क्या है। अब मैंने आपको बताया वे भौतिक राशियां। क्या, वे भौतिक राशियां। दोस्तों लिखना हो तो लिख लीजिए आप यहाँ से,
हमें क्या लिखना है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, वे करती है नहीं, करती हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं, वे मूल राशियां या मूल राशि कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, अब देख लिया। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, क्या समझ लिया, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे कि अब आप ही समझो, जैसे मान लो आपका ये फैमिली मतलब ये घर है हमारा, इसमें हमारे पिताजी हैं, मान लो इसमें हमारे भाई मम्मी बहन जो भी है, इसमें सभी लोग हैं। ठीक है, लेकिन अब मान लो हमारे पिताजी जो है तो मूल व्यक्ति हैं, जैसे कि मूल राशि होती है। ठीक है, देखो हम भी सिर्फ पैसे मांगे, हमारा भाई भी मांगेगा, तो पैसा मतलब क्या, खर्च के रूप में, जो भी हो, पढ़ाई के लिए हो, लिखाई के लिए हो और अन्य काम के लिए हो, हम तो पैसे इनसे मांगेंगे। ठीक है, ये भी मांगेंगे और ये भी सभी लोग मतलब क्या करेंगे, जो भी गार्जियंस होते हैं, जो भी मतलब मूल होते हैं, वो उनसे क्या करते हैं, खर्च के रूप में कुछ ना कुछ भाई उनको चाहिए क्या, मतलब खर्चा सभी के पास है ही प्रेजेंट टाइम में। ठीक, किसी को किसी का तो किसी का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, देखते क्या है, लेकिन अब ये बताओ, जो पिताजी होंगे क्या वो आपसे खर्चा मांगेंगे, क्या वो आपसे खर्चा मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। तो इसी प्रकार से क्यों नहीं मांगेंगे, कोई आपको ही वो खर्चा दे रहे हैं, आप तो कहीं से ला नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो क्या, तो इसी प्रकार से ये मूल राशि में है, क्या मूल राशि में, तो मूल राशि हमारे जो है ना, तो वो पिताजी के जैसे हैं, जो बच्चों का भी किसी से पैसे मतलब किसी से क्या मतलब अपने जो उनके ऊपर डिपेंड है, मतलब जो उनके ऊपर निर्भर है, उनसे कभी भी पैसे नहीं मांगते। ठीक है, तो इसी प्रकार से है कि देखो, जो भी हमारे मूल राशियां हैं तो वे मतलब किसी दूसरी अन्य भौतिक राशियों पे, क्या अन्य भौतिक राशियों को मतलब जो भी ये मतलब क्या, ये भौतिक राशियां हैं अन्य। ठीक है, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर है, क्या है, भौतिक राशियां, तो वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको भौतिक राशि नहीं, मूल राशि कहते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ कि मूल राशि जैसे है क्या, मूल राशि मैंने बता दिया साथ हैं जो भी उनको। अब देखते हैं दोस्तों मूल मात्रक के बारे में देख लेते हैं। मूल मात्रक, तो देखो दोस्तों मूल मात्रक के बारे में हम देखते हैं कि वे मात्रक जो मूल राशि के मापन के लिए, मूल राशि के मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल मात्रक कहते हैं। समझ गए बात को मेरी, जो भी इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं मापने के लिए, वे मात्रक मतलब मूल मात्रक करने मतलब वे मात्रक जो मूल राशि के मतलब मूल राशियों के मापन के लिए, जैसे कि क्या है, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले, क्या है लंबाई, तो लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। मीटर एक क्या मूल मात्रक होगी, नहीं हुआ। और देखो क्या द्रव्यमान बताया, द्रव्यमान में क्या किलोग्राम बताया, तो किलोग्राम क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ गए, तो इस प्रकार से आप क्या समझ गए, ये मूल राशि और मूल मात्रक। ठीक है, अब दोस्तों हम दूसरे बात देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या और व्युत्पन्न मात्रक क्या। देखो दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो था मूल मात्रक था। ठीक दोस्तों, देख लीजिए, आप इसको शॉर्ट लेना हो ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, ले लिया, चलो ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आगे हम यहाँ पे
क्या देखते हैं, व्युत्पन्न राशि। क्या दोस्तों, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो दोस्तों, देखते हैं। अब देखो इनको समझें क्या है। अब मैंने आपको एक उदाहरण बताया था फैमिली मेम्बर से ले, हम फैमिली को लेकर उसी में देखो देखते हैं। ये हमारे बाबूजी हैं और यहाँ सब जो हम डिपेंड करने वाले हैं इनके ऊपर, ठीक है। मान लो इतने लोग हैं। अब इनको तो हम बता देते क्या है, मूल राशियाँ हैं। अब इनके बारे में हम देखो बात करते हैं, मूल व्यक्ति तो मूल राशि। अब देखते हैं कि ये देखो, ये भी इन पर डिपेंड है, मूल राशि पर, मतलब मूल व्यक्ति पर, मतलब कि अपने इनके जो गार्जियन है मूल व्यक्ति हैं, तो उन पे ये भी डिपेंड है, ये भी डिपेंड है, ये भी डिपेंड है। मतलब कहने का मेरी ये है कि मूल राशियों पर क्या, मूल वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर क्या, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या निर्भर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या लिख लेते हैं इस प्रकार से परिभाषा। क्या लिखते हैं, देखो देखते हैं कि वे भौतिक राशियां, क्या वे भौतिक राशियां, जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं, वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, कहलाती हैं। और देखो इनके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उनको तो मैंने बता दिया 7 मूल राशियां हैं। अब इनके लिए एक उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है। अब देखो जैसे चाल है, क्या है, चाल है, क्या दोस्तों हमारा चाल है। अब देखो बताओ चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब देखो यह एक हमारी एक मूल राशि, हमारी दूरी मतलब लंबाई, क्या दूरी मतलब लंबाई। एक देखो ये राशि हो गई, दूसरी समय हमारी राशि हो गई। ये देखो दो राशियां आ गई ना, ये 2 भौतिक राशियां हैं। अब देखो इन पे डिपेंड करने लगी है हमारी, क्या ये हमारी जो चाल है, जो स्पीड है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीड बोलते हैं, क्या स्पीड बोलते हैं। देखो ये स्पीड जो है इसमें समय पे, क्या समय पे, इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखो इनमें डिपेंड करने लगे ना, देखो एक ये और एक ये, देखो दोनों राशियों की, ये दोनों राशियां क्या है, ये दोनों राशियां, देखो ये लंबाई से आता है और ये क्या टाइम जो है समय से आता है। तो ये देखो इन पे डिपेंड करने लगे, क्या इन पे डिपेंड करने लगी, ठीक है। तो देखो अब जो